अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपको उर्दू पढ़ाने जा रही हूँ। जमात 5 में लेसन का नाम है हवा। बच्चों आप पेज नंबर 82 निकालो और अपनी किताब की तरफ देखो। निकाला? ठीक है बच्चों, देखो हवा। जब हम सांस लेते हैं तो नाक और मुंह के ज़रिए हवा हमारी फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो आपको मालूम होगा कि फुटबॉल में पंप से हवा भरने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह साइकिल की ट्यूब में भी हवा भरी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह हवा क्या चीज़ है? हवा कई अज़ा का आमीज़ा है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दो अहम जुज़ हैं। ज़मीन के इर्द गिर्द की हवा में 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन गैस होती है। इसके अलावा हवा में पानी के बुखारात और गर्द व गुबार के छोटे छोटे ज़र्रे भी पाए जाते हैं। एक और गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में शामिल होती है, अलबत्ता इसकी मकदार बहुत ही कम होती है। ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सांस लेते वक्त ये गैस फेफड़ों में पहुंचकर खून में जज़ब हो जाती है और खून की गर्दिश से यह ऑक्सीजन हमारे जिस्म के हर हिस्से तक पहुंच जाती है। ऑक्सीजन हमारे जिस्म में गुर्दा को बदन का जुज़ बनाती है। ये हमारे जिस्म में गर्मी पैदा करती है। हमारे जिस्म में रोज़ाना तकरीबन 1 किलोग्राम ऑक्सीजन जज़ब होती है। ऑक्सीजन की एक खासियत यह है कि ये खुद नहीं चलती लेकिन चीज़ों के चलने में मदद देती है। नाइट्रोजन गैस हवा का सबसे बड़ा जुज़ है। ये ऑक्सीजन की शिद्दत को कम करती हैं और इससे जानदारों के लिए कारआमद बनाती है। सांस लेने का अमल ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है। इस अमल से ऑक्सीजन जिस्म में जज़ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। पेड़ पौधे दिन के वक्त हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करके ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। रात होते ही पेड़ पौधे ऑक्सीजन जज़ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। धूप की गर्मी से ज़मीन पर मौजूद पानी भाप में तब्दील होता रहता है। यही भाप हवा के साथ मिल जाती है और बुखारात में तब्दील हो जाती है। हवा में पानी के बुखारात की मकदार बहुत कम ज़्यादा होती रहती है। दिन में यह मकदार कुछ होती है और रात को कुछ। पानी के इन बुखारात की मकदार हर रोज़ एक जैसी नहीं होती। जब हवा में पानी के बुखारात की मकदार कम होती है तो गीली चीज़ें जल्द सूख जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब हवा में नमी ज़्यादा होती है तो कपड़ों के सूखने में भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। तवानाई हासिल करने के लिए हम तरह तरह के ईंधन जलाते हैं, मसलन मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, कोयला वगैरह। जलने पर इससे कई तरह की गैसें बनती हैं जो धुआं की शक्ल में हवा के साथ मिल जाती है। ईंधन के भरपूर जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगर ईंधन पूरी तरह न जले तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनती है जो एक जहरीली गैस है। सांस लेने के लिए हवा का साफ होना नहायत ज़रूरी है। आलूदा हवा सेहत के लिए मुज़र है। हवा को आलूदगी से बचाने के लिए कई तरीके। हम ये जानते हैं कि पेड़ पौधे हवा को साफ रखने में मदद करते हैं, इसलिए पेड़ पौधों की हिफाजत करना और नए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियों, बसों, मोटरों वगैरह से जो धुआं निकलता है उससे भी हवा आलूदा हो जाती है। हमें चाहिए कि ऐसी गाड़ियों की जांच पड़ताल कराते रहे जो ज़्यादा धुआं खारिज करती। कारखानों में भी ऐसे ईंधन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कम से कम धुआं निकलता हो। अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इस तरह से हम हवा को बड़ी हद तक आलूदा होने से बचा सकते हैं। बेशक हवा इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों अब इसके नीचे हैं
الفاظ معنی اجزا جز کی جمع حصے آمیزہ گول یا مکسچر خاصیت وصف تاثیر خارج کرنا باہر نکالنا توانائی طاقت یا قوت آلودگی ناصاف مضر نقصان دہ باقی بچوں کل دیکھیں گے شکریہ.